वेस्ट मटेरियल पूरे स्कूल से ढूंढ के वेस्ट मटेरियल को उसमें डाला। कक्षा चौथी के बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन बनाए हैं। देख सकते हैं यहाँ लिटिल स्टार मॉडल स्कूल रहतापारा में आज बाल मेला का आयोजन किया गया है। नाम है अमन चंद्रवंशी। ये अभी आप क्या बने हो आप? डोरेमोन बने। बढ़िया लग रहा है, एक नया टाइप फील हो रहा है। स्कूल मैनेजमेंट के लिए इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नहीं, ये तो होना भी चाहिए और इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करना भी चाहिए। ये पेरेंट्स लोग के लिए भी अच्छा है और बच्चे लोग के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो किताबों में उन्होंने पढ़ा है उसको मार्केट में या समाज में हम किस तरह से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है। अगर माँ रहेगी तो बेटी रहेगी, बेटी रहेगी तो बेटा। अगर बेटियों को गर्भ में मार दिया जाएगा तो फिर बेटा कैसा पैदा होगा? नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ रहतापारा में, जहां आज यहाँ बाल मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लिटिल स्टार मॉडर्न पब्लिक स्कूल में बाल मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ अलग अलग स्कूल से बच्चे आए हुए हैं यहाँ, और अनेक प्रकार के मॉडल और खाने की चीज़ खुद हाथों से बनाए हुए हैं। तो हमारे साथ तमाम बच्चे हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उन लोग कैसे इसको बनाए, कैसे उनके दिमाग में ये आया कि हमको यही चीज़ बनाना है और क्या क्या खाने की चीज़ उन लोग बनाए हैं। आइए, तमाम विद्यार्थीगण हैं, हम सीधा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? रश्मि चंद्रवंशी। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हो? लिटिल स्टार मॉडर्न पब्लिक स्कूल रहतापारा। ये जो आप इसरो बनाए हो, कितने दिन में बनाए? कैसे मन में आए कि इसरो ही बनाना है करके? जब सर बोले कि बाल मेला करना करके, तो वही समय शायद तक चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसलिए हमारे मन में आया कि हमें चंद्रयान 3 बनाना चाहिए और उसके साथ सोलर सिस्टम बनाना चाहिए। सोलर सिस्टम भी बनाए हैं? हाँ। कैसे बनाए आप चंद्रयान 3 को? ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है। कुछ बॉल्स, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड शीट, यही सब से बना है ये पूरा। लगभग कितना दिन लगा बनाने में? ये करीबन 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में बन गया? हाँ, क्योंकि पढ़ाई भी करते थे और साथ साथ इसको भी बनाते थे, दोनों को मैनेज किए, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। क्या नाम है? मिस्टर मानसू चंद्रवंशी। कैसे बनाया हो? कैसे दिमाग में आया ये चंद्रयान? ये हम पहले से सोचे तो नहीं थे कि हम ऐसा बनाएंगे, और सर बताए थे कि ग्रुप में भी कुछ बनाना है। इस कारण से हमने कुछ अलग सोचा और कुछ बड़ा, कि हम इस बार कुछ बड़ा करते हैं, तो हमने ये बनाया। कैसे बनाए हो? क्या क्या मटेरियल लगाया हमने उसमें? कार्डबोर्ड को पहले गोल फोल्ड किया, उसके ऊपर में पूरा वेस्ट मटेरियल पूरे स्कूल से ढूंढ के वेस्ट मटेरियल को उसमें डाला, और फिर इसको अच्छे से शेप में लाए, सर्कल शेप में लाए, तब ये जाकर गोल बना। और फिर गम से इसको स्टिच किए सभी तरफ को, और ये सोलर सिस्टम और ये रंगोली का है। ये सब हमारे सौर मंडल के जो ग्रह हैं, 9 ग्रह, वो डेस्ट्रॉइड्स हैं, गुलखा पिंड, और वो जो दिख रहा है बीच में वो सन है। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता था, पर हम लोग बनाए इसको, पढ़ाई भी करते थे, और जब लंच का छुट्टी होता था तो फिर इसको बनाते थे। लंच की छुट्टी में बनाओ? कितना मिनट का, कितना मतलब लंच कितना समय का रहता है? लंच तो आधा घंटा का रहता है। तो कितना टाइम में मतलब बनाते थे आप? हाँ, जब लंच करके हम लोग इसको बनाने बैठते थे, फिर एक आध प्लेट भी खाली होता था, उसमें भी हम लोग बनाते थे। पूरी झोंक लगा दो। हाँ, वेस्टेज चीज़ों से बनाए हम लोग इसको, मतलब मेहनत बहुत अच्छे से किए हम लोग कि कुछ अलग डिफरेंट दिखे। स्कूल में बाल मेला हो रहा है तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे आएंगे करके अच्छी तरह से बहुत मेहनत किए हम लोग। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? इसरो के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये हमारे इस बार का चंद्रयान भेजे, उससे हमने सोच कर बनाया है। बताओ ना तुम लोग भी कुछ। यहाँ कक्षा चौथी के बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन बनाए हैं। तो आइए हम इनसे सीधा बात करते हैं कि कैसे बनाए हैं, क्या का बनाए हैं और कितना मेहनत लगा है। बताओ, क्या नाम है छोटू? मेरा नाम रिंकू साहू है। कौन सा क्लास? मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। कैसे बनाए हो? रोटी कैसे बनाए हो? रोटी गेहूं के पिसान से गूंथकर फिर उसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है। ये गुलगुला भजिया आप बनाए हो? गुलगुला भजिया कैसे बनाए हो? गुलगुला भजिया पहले गेहूं के आटे को गूंथते हैं, उसके बाद उसके गुड़ से फिर बनाया जाता है तलकर। कितने लोग बनाए हो? हम लोग इसे पूरे क्लास के? यस। कितना मेहनत लगा? नहीं लगा ज़्यादा मेहनत नहीं लगा? No. जल्दी बन गया? यस। हम ही लोगों के लिए बनाए? यस। खा सकते हैं ना? यस, खा सकते हैं।
देख सकते हैं यहाँ लिटिल स्टार मॉडल स्कूल रहतापारा में आज बाल मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे लोग यहाँ आके शामिल हो रहे हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल के बच्चे यहाँ आके इस जो प्रतियोगिता है उसका पूरा भरपूर आनंद उठाएंगे। आप देख सकते हैं पूरे कैमरे में, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि पूरा पीछे से लेकर पूरा आगे तक दिखाएं कि कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं। सेल्फ रंजीता धुर्वे, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई लिव इन रहतापारा। ये आप ग्रॉस एनाटॉमी बनाए हो, कैसे बनाए हो, क्या क्या है इसके अंदर? ये शरीर के अध्ययन है, इसके अंदर पूरा मतलब ह्यूमन्स बॉडी अब स्ट्रक्चर है। ये पूरा जो हमारे जो बाहरी परत है ना शरीर के, वो है ये आइस पूरा, और इसके अंदर में है जो नर्वस, ये है नर्वस पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर, मसल्स मांसपेशियों, ये मांसपेशियों है। उसके बाद है हमारा चेस्ट गस, हार्ट में लंग्स है, किडनी है। कैसे बनाए हो आप इसको? कितना मेहनत लगा बनाने में, कितने दिन लगा? इसे 3 से 4 दिन लगे हैं। इसे मैंने अपने मतलब मैं जो पुराने क्लास में पढ़ी तो उसका मैं शो दिखाएंगे। क्या नाम है? माय नेम इज युवराज चंद्रन, से स्टडी इन क्लास 7th। इसी स्कूल में पढ़ते? यस, इसी। ये जो बनाए हो आप हाइड्रोलिक पावर्ड, कैसे बनाए हो, कैसे दिमाग में आए कि इसी को बनाना करके? मैं इसे गूगल पे सर्च कर रहा था तो ये मुझे मिला। कैसे बनाए हो? इसमें मुझे कार्डबोर्ड लगा और सिरिंज लगा और IV से। एक बार चला के दिखाओ कैसे चलाते हो। यस। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा बच्चा है वो हाइड्रोलिक पावर बनाया है, और ये लगभग कितने दिन में बन गया है? ये 5 दिनों में। 5 दिन में बन गया। अकेले बनाए हो? हाँ, अकेले बनाए हूँ। देख सकते हो कि पूरा चला के भी दिखा रहा है कि कैसे बनाया है। लगभग 5 दिन लगा है इसको बनाने में समय, और ये बता रहा है कि गूगल में सर्च करके इसको देख के बनाया है। 5 दिन पूरा नहीं है कभी। यहाँ क्लास 9 के बच्चे लोग आप देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस बनाया है। इसको कैसे बनाए हैं सीधे इनसे बात करते हैं, जानते हैं और क्यों इसको बनाए हैं, कितना दिन लगा, इससे बात करके चर्चा करते हैं कि कैसे बनाए हैं। क्या नाम है? देविका चंद्रवंशी। ये पार्लियामेंट हाउस जो बनाए हैं, आप पार्लियामेंट हाउस ही क्यों बनाए हो? आप बताओ ना। क्योंकि ये अभी न्यू बना है, इसी वजह से। न्यू बना है इसलिए बनाए हो। कैसे बनाए हो? इसको अब थर्माकोल से बनाए हैं। थर्माकोल से? कितना मेहनत लगा? अब ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन लगा है। बहुत लोग मिल के बनाए हैं, पूरा क्लास 9 के, इसी वजह से थोड़ा कम लगा। कैसे कैसे बनाया, थोड़ा डिटेल बताओ ना। थर्माकोल को कटिंग किए हैं, ग्लू से इसको चिपकाए हैं, और इसमें पेंटिंग भी किए हैं, ट्री बनाए हैं कट कर करके। कितने लोग बनाए हो टोटल? 17 लोग बनाए हैं। 17 लोग? 17 लोग पूरा इसमें मतलब कॉम्पिटिटर थे इसमें? बहुत मेहनत लगा है। और क्या क्या इसमें खास है? बस ये दरवाज़ा, सीढ़ी, पेड़ पौधे सब। मतलब इसका स्ट्रक्चर है वो ट्रायंगल शेप में। पहले का जो पार्लियामेंट हाउस था वो सर्कल था, और जो अभी हुआ वो ट्रायंगल। तो ये बहुत अट्रैक्टिव। ट्रायंगल क्यों बना है? ट्रायंगल उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं था, इसी वजह से उसके ट्रायंगल के अट्रैक्टिव थे, इसी वजह से बना दिया। ये अट्रैक्टिव है। माय नेम इज़ दीपिका चंद्रवंशी, आई स्टडी इन क्लास 9th, आई लिव इन सारंगपुर कला। ये पार्लियामेंट हाउस पहले सर्कल था, अब रेक्टेंगल में है। ठीक, सॉरी, ट्रायंगल में है। ये रेक्टेंगल क्यों बनाए हैं? जो पुराना जो पार्लियामेंट था उसको छोड़ के नया क्यों बनाए? क्योंकि उसमें बैठने का कैपेसिटी कम था, उसमें 551 था, इसमें 800 है, इसीलिए इसमें ज़्यादा लोग आएंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा। नाम है? माय नेम इज़ कामिनी चंद्रवंशी। क्या बनाए हो आप अभी? एक्सक्रेटिव सिस्टम इन ह्यूमन्स। ये क्या होता है? ये हम जो पानी पीते हैं ना वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरेटर द्वारा पाइप से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, और उसके द्वारा यूरेथ्रा से बाहर हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है वेस्ट मटेरियल। कैसे बनाए? मन में कैसे आए कि इसी को बनाना है करके? हमने
बुक में था। बुक में था, बुक से बनाया हो देख। यस। क्या नाम है? देविका चंद्रवंशी कौन सा क्लास? 9th। ये क्या बनाए हो आप? एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन। क्या होता है ये एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन? पहले हमारे जंगल हरा भरा था, अब लकड़ी सब पेड़ कट गए हैं, तो ऐसा हो गया है। लोगों की जागरूकता के लिए बनाई हूँ। क्या क्या फ़ायदाएँ हैं इसमें? इससे फैक्ट्री से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है। पहले ऐसा नहीं था जब फैक्ट्री नहीं थे तो। और नदी नाले के पानी सब गंदा हो चुके हैं, पहले फ्रेश था, एयर भी पॉल्यूटेड हो गए हैं। नाम है? अमन चंद्रवंशी। ये अभी आप क्या बने हो आप? डोरेमोन। डोरेमोन बने? क्यों डोरेमोन बने हो आप? बच्चों का मनोरंजन के लिए। बच्चों का मनोरंजन के लिए। ठीक। क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अभी डोरेमोन बने हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को मनोरंजन करो। हाँ, मनोरंजन करो बच्चे को। आप क्या बने हो? मिकी माउस। मिनी माउस? मिकी माउस। मिक्की माउस? हाँ। क्यों मिक्की माउस बने हो आप? बच्चों के मनोरंजन के लिए। बच्चों मनोरंजन ले रहे हैं बच्चों? हाँ। बच्चे क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ घूम घूम के इधर उधर? अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहते हो? कुछ संदेश देना चाहते हो? कुछ संदेश देना चाहते हो बच्चों लोग को? बच्चे लोग एंजॉय करें बस। सर क्या नाम है? मेरा नाम अनिल चंद्रवंशी है। कहाँ से हैं आप? डोंगरिया कला से। डोंगरिया से। हाँ। आप डोंगरिया कला से यहाँ रहता पर आए हैं बाल मेला देखने। हाँ। कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है, एक नया टाइप फील हो रहा है स्कूल मैनेजमेंट के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बच्चे 12 महीने स्ट्रेस में रहते हैं पढ़ाई में, उनको एक ऐसा माहौल मिल जाता है कि जैसे प्लेग्राउंड टाइप का। इनको आगे के लिए जैसे इन लोग आगे जैसे इनका नौकरी नहीं लगता है, पढ़ लिख के जैसे अपना शिक्षित हो गए, तो इनके लिए तैयार किया जा रहा है, एक मंच दिया जा रहा है इनको अभी से ही कि आप लोगों को कैसे फेस करना है। ये बहुत अच्छा आयोजन है और बढ़िया से तरीके से मैनेजमेंट हुआ है। यहाँ और कहाँ के बच्चे आए हुए हैं? यहाँ मेरे खुद के लड़की लड़का दोनों पढ़ते हैं। डोंगरिया, रहतापारा, पलानसरी, अंधियारखोर, रूसे से, मोहगांव से, लखनपुर साइड से भी आते हैं शायद तक मेरे को पता है। और अदर स्कूल के भी बच्चे यहाँ कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, बढ़िया है, बच्चों को भविष्य के लिए बस ये सब चीज़ मनोरंजन का एक साधन है आज। साधन हो गया। हाँ, नहीं होना ही चाहिए हर स्कूल में ऐसा। हर स्कूल में। हाँ, खेल के अलावा ये भी जरूरी है हर स्कूल में। हर स्कूल में ज़रूरी है खेल के अलावा, क्योंकि मनोबल बच्चों लोग का ठीक रहता है, इसमें मनोबल बढ़ता है। बढ़ता है। हाँ। नाम है मैम? प्रियंका चंद्रवंशी। कहाँ से आए हैं आप? यहीं रहता पारा से। यहीं रहता। क्यों आए हैं यहाँ स्कूल में? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है नर्सरी क्लास में, और उसका आज बाल मेला है, इसलिए आई हूँ। बाल मेला कैसा लग रहा है आपको? मस्त है, डेकोरेशन ज़बरदस्त है, जितने भी डिशेस है सब मस्त है, और बच्चे भी बहुत खुश हैं, और अन्य स्कूल से दूसरे स्कूल से बच्चे लोग आए हैं। मस्त है डेकोरेशन। क्या लगता है हर साल ऐसी होना चाहिए कि एक साल के लिए बस? नहीं, ये तो होना भी चाहिए, और इससे ज़्यादा प्रोग्रेस करना भी चाहिए। ये पेरेंट्स लोग के लिए भी अच्छा है और बच्चे लोग के लिए भी अच्छा है। बच्चों लोगों के लिए कैसे अच्छा है? बच्चे लोग के लिए उनके खुशी के लिए अच्छा है, उनके मतलब कि पता चलना चाहिए कि अब कैसे बिजनेस होता है, क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस है इसके लिए। चाहे तो बच्चे लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इतने सारे मॉडल्स हैं। सबसे बड़ा है हमारा इसरो का मॉडल है, बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ से आए हम? यहीं के हैं। क्या लगता है और क्या क्या होना चाहिए बाल मेला के अलावा? सब चीज़ होती। अभी कैसा लग रहा है आपको बाल मेला में? इसको पूछ लो। देख सकते हैं अभी मैं लिटिल मॉडल स्कूल में हूँ। यहाँ बाल मेला लगा है और बच्चे लोग अलग अलग प्रकार के खाने का बनाए हैं। अभी मैं एक गुपचुप के दुकान के पास हूँ, तो आइए जानते हैं कि कैसे गुपचुप को बनाए हैं, कितना मेहनत लगा है, और ये भी पूछते हैं कि क्या रेट में दे रहे हैं। क्या नाम है भाई? माई सेल्फ नोकेश चंद्रवंशी, आई स्टडी इन क्लास 9, आई लिव इन पलानसरी। क्या बनाए हो अभी? क्या का दुकान आप लगाए हो? हम लोग पानी पूरी का लगाए हैं। पानी पूरी का? हाँ। कैसे बनाए हो पानी पूरी? मतलब कि पानी पूरी हम दुकान से लिए हैं रेडीमेड, उसको हम घर में ना तले बस हैं इधर लाकर, और फिर आलू को भी घर से ही बनाए हैं हम लोग, और बाकी हम इसमें प्याज, धनिया और बाकी मसाले डाल रहे हैं। और कितने रुपये में दे रहे हो? हम इसे 10 का 5 दे रहे हैं। 10 का 5? हाँ। मेरे भी खिला दो। हाँ ठीक है ना, ला दे। हमारे साथ लिटिल स्टार मॉडर्न स्कूल के मैडम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे बच्चों लोगों का आज बाल मेला कराया है, ये आयोजन करने का मन में कैसे आया, और कौन कौन से क्लास के बच्चे इसमें प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। मैम से जानते हैं। मैम आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं
नहीं मैं सुरुचि चंद्रवंशी हूँ, रामेपुर से आती हूँ और लिटिल स्टार में पढ़ाती हूँ। हाँ, अभी आप कौन सा क्लास में पढ़ा रहे हो? मैं नर्सरी क्लास की हूँ, उसी में मैम पढ़ाती यहाँ हूँ। बाल मेला लगा स्कूल में, कैसे आया मन में कि बाल मेला आज कराना है करके? कि मतलब हमारे यहाँ हर साल बाल मेला होता है, तो हमारे जो डायरेक्टर हैं कि बोले आप लोग मतलब साथ दोगे तो हम लोग बाल मेला कराएंगे करके, तो हम लोग मतलब डिसाइड किए सभी टीचर्स मिलकर कि हम लोग बाल मेला कराएं हमारे स्कूल में, जैसा होता है पिछले ईयर वैसे ही कराएंगे करके। कहाँ कहाँ के बच्चे आते हैं मैम यहाँ बाल मेला में? आसपास के मतलब आसपास के जितने भी गांव हैं वो वहाँ के पूरे बच्चे आते हैं पढ़ने। वो सब प्रतिभागी बन के आते हैं कि खाली यहाँ देखने के लिए आते हैं? कौन? जो बाहर से बच्चे आते हैं वो प्रतिभागी बन के आते हैं कि देखने के लिए आते हैं? प्रतिभागी बन के भी आते हैं, देखने के लिए भी आते हैं, दोनों के लिए आते हैं। जो बाहर से जैसे बच्चे आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं रहती है यहाँ? यहाँ सब कुछ सुविधा है, पानी का है, स्वागत कर रहे हैं सभी लोग, और वहाँ बच्चे लोग जो बिक्री कर रहे हैं हम उसको भी लेते हैं, स्वागत करें। जितना भी टीचर है पूरे स्टाफ का वो भी सभी का मतलब अच्छे से ख्याल रखना, मतलब पूरे का अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चे लोग अपने घर से बना के आते हैं कि यहीं बनाते हैं? यहाँ भी बनाए हैं और लोग घर से भी बना कर लेके आए हैं, लेकिन खुद से ही बनाए, और जो वो भी है जो मॉडल है वो स्कूल से भी बनाए हैं। स्कूल से इसमें कुछ सहयोग मिलता है कि बच्चे लोग खुद अपने ही मतलब सहयोग से बनाते हैं? मतलब अपने ही सहयोग से बनाए हैं और हम लोग भी सिखाए हैं, मतलब यहाँ ऐसे बनाना है करके मॉडल को, और घर से भी बना कर लाए हैं मॉडल को। क्या संदेश देना चाहते हैं मैम बच्चों लोगों को और आगे के लिए? मैं कि हमारे बच्चे ऐसी ही तरक्की करें अपने लाइफ में और अच्छे से पढ़ाई करें और हमारे लिटिल स्टार स्कूल का नाम रोशन करें, ये चाहते हैं हम लोग। यहाँ बाल मेला में बच्चे को अलावा और अदर स्कूल के भी स्टूडेंट आए हुए हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स भी आए हैं। तो अभी हमें एक पेरेंट्स मिले, हम उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? राजेश ताम्रकार। कहाँ से आए हैं? भोगांव से। सर यहाँ बाल मेला का आयोजन किया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, हर साल होता है, अच्छा लगता है। हर साल होता है। और इसमें क्या होना चाहिए बच्चों लोगों के लिए? और क्या है, बस यही तो है और कुछ नया होना चाहिए? हाँ, मनोरंजन के लिए कुछ और है नहीं, जैसे वो है वैसे और एक आध होना चाहिए, कुछ आइटम है नहीं। क्या बच्चों लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप, इस जो बाल मेला है लगाए हुए हैं, तो और बच्चों लोग प्रोत्साहन के लिए आप क्या संदेश देंगे? मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है ये सब, है नहीं, तो बच्चे इसमें अच्छा बढ़ चढ़ के भाग ले बस। और दूसरे स्कूल में ऐसा बाल मेला का आयोजन होता है? पहले होता था, अभी तो नहीं हो रहा है। आप उसे भी क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बाकी स्कूल में पहले होता था लेकिन अब नहीं होता, क्या कारण से अब नहीं हो रहा है? अब क्या पता क्या कारण से, टीचर लोग बता पाएंगे, है नहीं। तो अभी क्या करना चाहिए, अच्छा लगता है नहीं, बच्चों लोगों को एक मनोरंजन भी मिलता है, कुछ नया सीखते भी हैं, है नहीं। कैसा लग रहा है और बता दीजिए। ठीक है, अच्छा है। हाँ सर क्या नाम है आपका? RS राजपूत। कौन से स्कूल से आए हैं आप यहाँ? हमारा स्कूल है लक्ष्य पब्लिक स्कूल और ये लिटिल स्टार स्कूल के ठीक पास में है। और यहाँ बाल मेला का आयोजन किया गया है, आपको इनवाइट किया गया है तब आप आए हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? बाल मेला में बच्चे आए हैं, स्कूल के विद्यालय के सब विद्यार्थी हैं, बच्चों की चहल पहल सब आके एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा उनको लग रहा है कि वो छोटी छोटी स्टाइल बना के रखे हैं, जो भी उनसे बना है, खाने का कुछ सामग्री है जो है, मॉडल्स बनाए हैं विद्यार्थियों ने, लिटिल स्टार के विद्यार्थियों के द्वारा। बहुत अच्छा, इसमें उनके क्या है, बच्चों की जो एक एक्टिविटीज़ है ना वो ग्रोथ अप होती है और उनका इंटरेस्ट बढ़ता है अगले किसी स्टेप को कि कैसे करना है। कुछ जैसे वो नया खोजना चाहते हैं, उन्होंने कोई एक मॉडल देखा, उनके मन में विचार भी आते हैं कि हम इससे संबंधित कोई एक नया और मॉडल बनाएं। सर आपके यहाँ जो स्कूल है वहाँ भी ऐसा बाल मेला का आयोजन किया जाता है? हाँ, बाल मेला का वहाँ भी आयोजन किया जाता है। और जहाँ तक सवाल है लिटिल स्टार का, पहले हमारी लिटिल स्टार में भी सेवाएं हैं, उस समय भी बच्चे बाल मेला का आयोजन करते थे, पिछले वर्ष भी किया है, लेकिन बनस्पत पिछली वर्ष से और अच्छा इन लोगों ने आज प्रदर्शन किया है। बच्चों के जो छोटे छोटे मॉडल है, रंगोली है, वो देखने में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि कोई एक प्रैक्टिस वाले विद्यार्थी बनाए हुए। ये कुछ विद्यार्थी हैं, लिटिल स्टार किया है। आ जाइए इधर को। सर कितने दिन से यहाँ बाल मेला का आयोजन किया जा रहा है?
अब तो लगभग कम से कम 5 या 6 वर्ष हो गए बाल मेला लगता है। एनुअल फंक्शन भी उसका आयोजन होता है। सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे, बाल मेला जो है उससे? अब बाल मेला का संदेश तो यह है कि बच्चे अपना स्वतंत्र मन से ये सब कार्य करते हैं और इसका उनका बेनिफिट उनकी एजुकेशन पढ़ाई में मिलता है, क्योंकि इससे उनका जो कार्य करने की जो एक इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ग्रोथ अप होती है। तो ये बच्चों का प्रयास है, बधाई के पात्र हैं उनके शिक्षक भी। शिक्षक मार्गदर्शन को देते हैं, उस क्रम से उन्होंने फिर ये सब संपन्न किया है कार्य। जो लक्ष्य स्कूल से आप आए हैं वहाँ से ही बच्चे प्रतिभागी बन के आए हैं कि खाली यहाँ देखने के लिए आए हैं? नहीं, इसमें वो प्रतिभागी नहीं हैं, उसको देखने आए, क्योंकि जो मॉडल्स बनाए हैं और जो स्टार लगे वो लिटिल स्टार के विद्यार्थियों के द्वारा है और ये सब देखने आए हैं, घूमने आए हैं, मॉडल्स, रंगोली जो भी है। कैसा लग रहा है सर, आप देख लिए, पूरा घूम लिए, कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा प्रयास है, विद्यार्थियों का बहुत अच्छा प्रयास है और उनको जो मार्गदर्शन दिया गया है शिक्षकों के द्वारा, सराहनीय प्रयास। इसके लिए हम विद्यालय परिवार के और सब विद्यार्थियों को और उनके शिक्षकों को साधुवाद देते हैं। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। सर क्या नाम लिखते हैं सर आप? मैं जयप्रकाश तिवारी। कौन से स्कूल में आप अभी बता सकते? मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निमारीगुड़ा में पोस्टिंग है मेरा। यहाँ मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। आप यहाँ देखने आए हैं? हाँ जी, मैं बच्चों का कार्यक्रम देखने आया था। कैसा है सर यहाँ का कार्यक्रम? यहाँ का कार्यक्रम ग्रामीण एरिया में इससे बेस्ट कार्यक्रम कहीं नहीं होता किसी भी स्कूल में। चाहे आप एजुकेशन को ले लो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के ले लो, बाल मेला ले लो, है ना। सभी कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छा करते हैं चंद्रवंशी सर और सभी पेरेंट्स बहुत खुश रहते हैं इस कार्यक्रम। अभी आप पूरा विचरण किए हैं, कैसा रहा सर अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चों का इंटरेस्ट देखा हूँ मैं, उनका योगदान है, सर लोगों का, स्टाफ का बहुत बढ़िया योगदान है और ऐसा कार्यक्रम हमेशा होता रहे इस स्कूल में। क्या कहना चाहेंगे सर, ये कार्यक्रम एकदम सही हो रहा है कि ऐसी और हर स्कूल में होना चाहिए कि यही बस हर विद्यालय में होना चाहिए? ऐसा बात नहीं है कि जो कार्यक्रम यहाँ देखने को मिला है ना, वो सबसे ग्रामीण स्तर में देखोगे सबसे अच्छा कार्यक्रम है। जो बाल मेला का आयोजन इसके स्टाफ द्वारा जो किया गया है, बच्चे के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है, वो सराहनीय है। कितना प्रभाव पड़ता होगा सर बच्चों के ऊपर ऐसे बाल मेला के माध्यम से? बाल मेला में देखने में क्या है कि हर बच्चे उत्साह में नहीं रहते, कोई अन्य खेलों में रहते हैं। हर बच्चे को उत्सुकता को देखते हुए जैसे देखेंगे उस हिसाब से बच्चे में मनोबल बढ़ता है। हमारे साथ लिटिल मॉडल स्कूल के सर डायरेक्टर सर हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे बाल मेला का आयोजन किया, कैसे मन में आया, कितने साल से चल रहा है ये बाल मेला का आयोजन और लगभग यहाँ कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका वोकल टीवी में। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। सर टोटल कितने बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ पे 405 बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय और इंग्लिश मीडियम स्कूल है, नर्सरी से 10वीं तक है और ये 2010 से स्कूल प्रारंभ है ये और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। जी सर जी। सर ये बाल मेला का जो आयोजन है वो कितने वर्ष से चल रहा है सर? ये मैंने सोचा था पहले पिछले 5 साल से, लेकिन ये दूसरा सत्र है। ये पिछले साल हमने प्रारंभ किया था और ये साल दूसरा है जी। सर कैसे मन में आया कि बाल मेला का आयोजन ही करना चाहिए? ये बाल मेला का मेरे पे था, मैंने ट्रेनिंग भी ली थी और बहुत जगह बहुत सारे स्कूल में चलते हैं और अपने अंदर भी था। बाल मेला का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि सामान बेचो और लाओ। इससे क्या होता है, बच्चों में एक स्किल ट्रेनिंग की एक ज़रूरत होती है, जिम्मेदारी होती है। उससे बच्चे स्वयं अपने बिजनेस के बारे में, अपने कार्य के बारे में और पैसे कैसे बचत करना है उस विषय में इनको जानकारी मिलता है। पढ़ाई से किताबें तो बहुत सारी चीज़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो किताबों में उन्होंने पढ़ा है उसको मार्केट में या समाज में हम किस तरह से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य होता है। और हर बच्चा अपना, क्योंकि यहाँ पे जो बाल मेला में लगाए बच्चों को जो सामान परचेस कर रहे हैं उसमें कैशलेस सिस्टम रखा है ताकि बच्चे कोई भी चीज़ खरीद सकें, ले सकें तो अपना टोकन सिस्टम से पैसे सामानों को परचेस कर सकें, खरीद सके और बेच सके। क्योंकि इसमें कैश का हमने सामने नहीं किया है और बच्चे हर बच्चे का सामान बिकता है और हर बच्चे अपने आराम से उस चीज़ को, अपने सामान को बेच पाता है और अपने पैसे अर्न करता है। और साथ में इसके साथ साथ हमने सिर्फ मार्केटिंग के अलावा यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन रखा है, जिसमें नर्सरी से क्लास 10 तक के सभी बच्चों ने अपने अपने स्तर से साइंस से प्रायोगिक साइंस एग्जीबिशन बनाए हुए, मॉडल्स बनाए हुए हैं। उस मॉडल में विभिन्न तरह की चीज़ें, गतिविधियाँ जो विज्ञान से रिलेटेड हैं, उन चीज़ों को उन्हें प्रदर्शित किया बच्चों ने। जैसे रॉकेट है और चंद्रयान है और बुलडोजर है, तमाम छोटे से लेकर के हाउस से लेकर के होटल, यहाँ तक कि इन्होंने पार्लियामेंट को भी इन्होंने
शो करने की कोशिश की है, जिससे विभिन्न क्षेत्र के आने वाले दूर दूर से जो स्कूल के बच्चे भी हैं वो आकर के उस कार्यक्रम को ले रहे हैं और सीख करके बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं। सर और क्या क्या अदर एक्टिविटीज़ होती रहती है स्कूल में? हाँ, इसके अलावा बच्चों में जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम है और ये ड्राइंग है, रंगोली कार्यक्रम है, पेंटिंग हम लोग बीच बीच में करवाते रहते हैं। बच्चों का छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीच में त्यौहार के पर्व के अनुसार उस कार्यक्रम को हम लोग करवाते रहते हैं, ताकि बच्चों को सिर्फ पूरा देश का नहीं अपितु छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों को हम लोग देते रहते हैं। और सर यहाँ अभी आप आयोजन कराए हैं, वहाँ कौन कौन से स्कूल्स के आए हैं? यहाँ पे ये पंडेरिया ब्लॉक का मोंगांव क्षेत्र है और मोंगांव के आसपास मोंगांव में 4 विद्यालय जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर है, लक्ष्य पब्लिक स्कूल है, रहतापारा शिशु मंदिर है, पलानसरी शिशु मंदिर है। यहाँ पास में 6 स्कूल ऐसे हैं जो यहाँ पे आ करके अपने बच्चों को शिक्षक के साथ में यहाँ पे बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं और सभी बच्चे अपने पार्टिसिपेट करके कार्यक्रम को देख करके सराहनीय गतिविधि से यहाँ से जाते हैं। क्या नाम है सर? जगबंधु नायक, कम फ्रॉम ओडिशा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांग्रेचुलेसन टू यू फॉर योर अराइवल। सर कैसा लग रहा है यहाँ बाल मेला का आयोजन किया गया है? कैसे आया मन में कि बाल मेला का आयोजन करना चाहिए यहाँ करके? हाँ, ये जो हमारा लिटिल स्टार मॉडर्न पब्लिक स्कूल है, ये स्कूल में जब से ज्वाइन किया बाल मेला का कार्यक्रम सबसे पहला मैं ही प्रस्ताव दिया था और बाल मेला का सिस्टम को मैं ही यहाँ बताया था करने के लिए फर्स्ट टाइम। अभी ये 4 साल हो गया कंटिन्यू चल रहा है हमारा जो बाल मेला कार्यक्रम, और इसमें हम लोग बहुत प्रकार कार्यक्रम रखे हैं। बच्चे लोग का वेराइटी काइंड्स ऑफ स्टॉल लगा है एंड साइंस एग्जीबिशन भी वेराइटी काइंड्स ऑफ मॉडल्स। बच्चे लोग को साइंस बारे में ज्ञान विकास करने के लिए मॉडल बना हुआ है और रंगोली कंपटीशन भी किया हुआ है और कुछ बच्चे लोग का माध्यम से, छोटे छोटे बच्चा का माध्यम से फैंसी डांस कंपटीशन में होता है। और जो विभिन्न प्रकार खाने का चीज़ है, यहाँ छत्तीसगढ़ का जो खाने का चीज़ है ये सब स्टॉल लगा है बच्चे लोग के माध्यम से, और ये सब विभिन्न प्रकार अनुभूति बच्चे लोग को मिलेगा। इसी कारण से हम लोग ये बाल मेला का आयोजन किए हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ अलग अलग स्कूल के बच्चे आ रहे हैं? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया है। हम लोग तो इन्वाइट किए थे, सबको भी सूचना दिए थे। हम लोग का बाल हर साल भी सूचना देते हैं और यहाँ जितना आसपास में जितना स्कूल का बच्चे सब आते हैं, बहुत हमारा पालक लोग आते हैं और बहुत बाहर का जितना है हमारा पड़ोसी पालक भी यहाँ आते हैं और बाल मेला का मज़ा भी ये लोग भी एंजॉय करते हैं। बहुत प्रशंसा करके जाते हैं। कार्यक्रम बहुत सबका मन को छूता है। क्या नाम है? माय नेम इज़ गीतू चंद्रवंशी। आई स्टडी इन क्लास 10th। अभी आप रंगोली में क्या बनाए हो? सेव अर्थ एंड सेव ट्री। कैसे हम सेव कर सकते हैं अर्थ? कैसे सेव करते हैं ट्री को? जो भी वर्तमान के समय में पेड़ों की कटाई हो रही है उसको हम नहीं, जैसे एक पेड़ काट रहे हैं तो हम उसकी जगह में 10 पेड़ लगाएं। इससे हमारा नहीं ऑक्सीजन जो कम पड़ रहा नहीं वो सबसे अधिक हो जाएगा। इससे हम लोग नहीं अपने वो सेव कर सकते हैं अपनी पृथ्वी को। और जो पॉल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री जो लगाते हैं नहीं, जो एयर पॉल्यूशन ज़्यादा बहुत सारा होता है तो हमारा चिमनी थोड़ा नीचे हो जाता है, उसको हम ऊपर कर सकते हैं, ऊंचा बना के एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को इसके माध्यम से? पेड़ बचाना है, ज़्यादा काटना नहीं है, पेड़ों से हमें रक्षा मिलती है। क्या नाम है? माय नेम इज़ चित्रा ध्रुवे। आपका क्या नाम है? प्राची पनागर। क्या का रंगोली बनाए हो? हम लोग जो लड़कियों से रिलेटेड है उसके बारे में हमने बनाया है। ये जो चित्र बनाए हो उसमें क्या संदेश देना चाहते हो इस चित्र के माध्यम से? जो ये वाला है, माँ नहीं तो बेटी नहीं, बेटी नहीं तो बेटा नहीं, उसमें एक जो घर में बेटियों को मार देते हैं ना, जो होता है उसके अगर माँ भी रहे, माँ रहेगी तो बेटी रहेगी, बेटी रहेगी तो बेटा। अगर बेटियों को गर्भ में मार दिया जाएगा तो फिर बेटा कैसा पैदा होगा? वही समझाना चाहते हैं हम लोगों को कि गर्भ में बच्चों के ना मारे, बेटियों को बहुत समझते हैं अपने बच्चों को। और ये करप्शन जो आज हो रहा है देश में, छोटी छोटी साइन के लिए छोटे छोटे जनताओं से मतलब वो लिया जाता है, करप्शन लिया जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग बनाए हैं। और वो जनसंख्या उसको बढ़ाने के मतलब जनसंख्या कम करने के लिए बनाए हम लोग। डावरी बनाया है, दहेज प्रथा, जो एक पति और सास के बीच लिया जाता है, फैमिली रिलेटेड, जो एक बहू को मार दिए जाते हैं, इसलिए हमने बनाया है कि दहेज प्रथा बंद करो। साथ ही में डीजे को, समाज में तो डीजे को बंद कर दिए पर दहेज को क्यों नहीं, और साथ ही में पैसे देकर तो डीजे को लगा सकते हैं पर पैसे देकर दहेज को बंद नहीं करा सकते। और एसिड अटैक, एब्यूज है बहुत सारे हमारे देश में बढ़ता है, इसको कम करने
बच्चे माँ बन जाती हैं, मैच्योर नहीं हो पाते, उसके कारण हम लोग बनाए हैं ये सब। थैंक यू। कौन सा क्लास में?